खुदाई मिलती, जिसके साथ प्यार करने से यकसुई होती है ना, कांटेक्ट होता, जो भी उस हस्ती से मिली इसको एक उपहार मिलता, खुदा मिलती थी, क्योंकि वो प्यार मुजस्सम था, दिलों में प्यार उभर आता था। दबा हुआ तो है ही, क्योंकि आत्मा भी प्रेम है, उस प्रभु की अंश है। तो ये मन इंद्रियों के घाट के फैलाव के सबब से ये प्यार दब गया। उसके प्यार करने से जैसे इग्निशन होती है ना, एक तीली के लगाने से वो मन इंद्रिय हट जाती हैं, वो प्यार दबा हुआ फूट पड़ता। शर्मगी वो मस्त आंखें, आंखें बड़ी नीची रहती थी माओ का ना, मस्ती से भरी थी। एक बार देखना तो यक नगाए जाम फजाए बस बहदर कारे में, ये हालत थी। शर्मगी वो मस्त आंखें, शर्मगी फिर कैफे बार, फिर नीचा होता था मर, एक जैसे नशे की लहरें चलती है ना, ऐसे दूसरों को एहसास होते जो सामने बैठे रहे, जो अपनी अकल के प्याले भरते रहे, बोला था बात रही, वैसे जो खाली चुपचाप बैठे उनकी ये कैफियत थी। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी महापुरुष के पास जाकर जबान पर उंगली रखो, देखो, खाली देखते रहो, आंखों से रस्ते जो तालीम मिलती है वो और कहीं से नहीं, ये चीज आंखों के रास्ते मिलती। मैंने अभी जिक्र किया 3-4 मिनट जब उनकी आंखों से आंख शेर बबल की तरह चार हुई, एक चार्जिंग जैसे बिजली की होती, वो भूल नहीं सकती। तो शर्मगी वो मस्त आंखें, शर्मगी फिर कैफे बार, ले तसव्वुर में बलाएं कौन लोग जिनकी आबिद बार बार, उसका ध्यान में आ जाना अपने आप। जो बाहर ऐसे बचा आंख में, वो आएगा कि नहीं? बाहर से हटने का सवाल है भाई, वो कहीं दूर नहीं जिसको ऐसे महापुरुष नाम देते साथ हो बैठता। हजूर फरमाया कर राय ऐसियां मैं गुनाहगारों के, तू है रहनुमा। गुनाहगार तेरे पास आते हैं, उनको रहनुमाई करके गुनाहगारी से निकाल देते, वहां जाकर गुनाहगारी भूल जाते। गुनाहगारों को अपने गुनाह भूल जाते हैं, अगला पीछा भूल जाता है, ये उसके सोबत का असर है। देख कर तुझको प्यारे दिल में आता है ये ख्याल, क्या तुझ पर है कुदरत कर चुकी खत्म अपना सब कमाल। हर एक कुदरत का जो खूबी है वो तुझ में इजहार करती है, कुदरती बात है। वो कुदरत का कादर है, याद रखो। कादर जो हो, कुदरत उस पर बलहार जाएगी कि नहीं। कुदरत भी उतना नहीं दिखा सकती जो कादर बना सकता। कादर कुदरत, कादर का कुदरत कुछ थोड़ा इजहार है। अगर कादर ही मुजस्सम हो जाए फिर क्या कहना है। तो कुदरत भी शर्मसार थी उनकी हालत देखने पर। उनके बाहरी हाल क्या था, सत्संग हजारों में बैठ करके शेर की तरह गरीबते थे, मगर इतनी सादा जबान, थोड़े लफ्जों में कि एमए पास को एमए की खुराक मिलती थी, बच्चों को अनपढ़ों को खुराक मिलती थी। ये बढ़ाई थी। मैं एक बार जब शुरू में हजूर ने मुझे हुक्म दिया कि तुम सत्संग किया करो, 1927 की बात है, 3 साल के बाद नाम लेने के बाद मैंने अर्ज पहले किया, महाराज ये बड़ा खतरनाक सौदा है, दिया करो। 2-3 ने कहा नहीं भाई काम करना। तो कह रहे अच्छा तुम्हारे सिर पर जब मेरा हाथ है तो क्या फिक्र। खैर फिर एक बार मैंने उनको कहा कि हजूर आप थोड़े लफ्ज़ों में जो बात बड़ी खूबसूरती से बयान कर जाते हैं, मैं 15 मिनट लगाता तो भी नहीं हो सकी। ये बढ़ाई थी। ब्रेविटी जो होती है ना किसी बयान में, वो हमेशा किसी टाक की खूबसूरती हो। ब्रेविटी, थोड़े लफ्ज़ों में एमए पास अपनी खुराक ले जाए, अनपढ़ अपनी ले जाए, ये ब्यूटी थी उनकी। और बड़ा क्लियर कट उनके पास ये मालूम होता था कि परमात्मा यही खड़ा, कोई दूर है। तो उनकी प्यारे तेरी तकरीर क्या है बर के बातिल सोच, जब वो सुनते थे सब भर मालूम होते ये कुछ भी नहीं भाई, ये क्या है बात। असल में ये जैसे दाना निकाल कर छिलकों से अलग कर दीजिए, ऐसे मालूम होता भाई हकीकत तो कुछ और कर क्या रहे। बर के बातिल सोच है रमज हर रिकाब की गोया सब काम हो। एक एक रमज दे देना, बड़ा छोटी सी मसाल बात पते की क्या नहीं, मामूली सी बात क्या फरमाते थे कि भाई आज घर की कुर्सी टूट गई, आज दरवाजा टूट गया, आज तरखान टूट गया, खिड़की टूट गई।
कह रहे हर बार जो तरखान को बुलाते हो क्या ना तरखान को घर ही ला रखो। क्या मतलब था? हर बार जो गुरु की पुकार बाहर जाकर दौड़ दौड़ अंतर में बसा लो, झगड़ा पाक हर वक्त तुम्हारा काम करे। और वो फरमाया करते थे गुरु के बगैर देले पैसे के तुम्हारा मददगार बन जाता। अनपेड आदमी तुम्हारी मददगार हो जाता। वर्ग से भी जूद असर प्यारे तेरी गुफ्तार है। जो वचन कहते थे दिल में असर करती थी, डायरेक्ट जो दिल से आवाज निकली दिल में जाएगी कि नहीं, यानी जैसे बिजली काट करते ऐसे दिल में असर करती थी। और नतीजा उसका क्या होता था? खल्क कुछ इसलिए कुर्बान थी बंधार है, बार बार कुर्बान होती थी। वहां पर क्या करो, बड़े थोड़े लफ्ज़ में हकीकत आमोद बातें कह देनी जो शायद ग्रंथ सैकड़े ग्रंथों पोथियों से समझ में ना आए, वो तो गुंजल से निकल चका ना क्लियर कट चीज पेश करते। ये हालत थी उनकी। प्यारे तेरा उपदेश अमृत है जमाने के लिए, है लिया अवतार तूने हर से मिलाने के लिए। ये उनका काम था। महापुरुष जब आते हैं प्रभु से मिलाते हैं ना कि हे सदगुरु तेरा यही काम था। बेतरा खिंच जाता है जो देख पाता है तुझे, जो देख लेता था एक बार खिंच जाता था बस। हाय उसकी बात समझे ना समझे, कहते वो बड़ा अच्छा था। ये बाहर की कैफियत है। गैर गैरियत में भी हर जा है अपनाता तुझे। कह ले कुछ भी ना कोई बड़ा अच्छा सजा है, सैकड़ों नहीं सुना नहीं देखा नहीं शक्ल नहीं है बड़ा अच्छा कोई, अपने आप ही कहते ये बड़ा अच्छा। ये वस्तु था कुदरती बात। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, जा सकती है कल। जिंदगी में याद सावन दिल से क्यों कर जाएगी, सूरत सावन पेश मर्ग भी लौट आएगी। जो अंत में फिर आ खड़ा होगा उसको कैसे भूल सकते? अरे तुम भूल भी जाओ तो भी अंत में सामने आ खड़ा होगा। तो ऐसी हस्ती तो तुम कैसे भूल सकते हो? तो इसलिए कहा कौन दिल है इस शमा रू का जो परवाना न हो। कौन दिल है इस शमा रू का जो परवाना न हो। कौन जाहिर है जो इस सूरत का दीवाना न हो। भाई जो हकीकत शनास है वो तो खिंच जाते हैं, जो नशेबाज हैं वो नशेबाज को जान जाते हैं। आलमों का ये काम नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये फरमाया कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या संतन की तय कर न जानी। हे विद्या तू बड़ी अविद्या संतों की कदर तो तू नहीं जान सकती, आलम नहीं जान सकेंगे। आपको पता हो कि जब जब भी महापुरुष आए हैं तो आलमों पंडितों ने ही उनकी मुखालफत की है, समझे, पढ़े लिखों ने की। अगर उनकी आंख खुलती तो क्यों करते? आपको पता है हजरत इब्राहिम एक बार जा रहे थे किश्ती में बैठे हुए, उसमें एक और अमीर आदमी था, सैर तफरीह के लिए जा रहा था, नकाल से नकलें करते थे। ये चुपचाप बैठे थे, नकालों ने इनकी नकलें शुरू कर दी। कायदे के नया आदमी चुपचाप बैठा हो। तो हजरत इब्राहिम साहब लिखते हैं कि मुझे बुशारत हुई क्या, तो खुदा ने कहा कि देख भाई इसे तेरी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं की जाती, अगर तू हुक्म दे तो मैं इस बेड़ी को डुबो दूं। तो कहने मैंने कहा खुदा इन बेचारों का क्या कसूर है, समझे? इन बेचारों का क्या कसूर है? अगर आप इतने दयाल हुए हो तो इनकी आंखें खोल दो। कबूल हो गई, आंख खुली, वही माफी मांगने लगे। अरे वो महापुरुष जब भी आते हैं क्राइस्ट को जब सूदी चढ़ाया गया तो क्या कहा, फादर गिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता इनको माफ कर दो, ये बेचारे जो इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। महापुरुष भी ये देखते हैं लोग उनकी जो मुखालफत है वो भी कहते हैं इन बेचारों को पता नहीं, वो दया करते। तो ऐसी शख्सियत थी बाहरी। मैं करा जीवन के मुतल्लिक़ वो इंसान बड़े खुशकिस्मत है जिनको ऐसी हस्ती का मौका मिले। मैंने अभी अर्ज किया था कि चार्ज बाइडी से एक कीड़े मकोड़ा इंसानी लेवल तक जा सकता है, उसकी वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ने से। अरे भाई कितनी भारी बरकत, बताओ। ये कोई अफसाने नहीं, हकीकत, फैक्ट्स हैं, मगर हम इससे बेखबर। सारी कुदरत ऐसे पुरुषों की इशारे पर चलती। अब थोड़ा जिसकी याद में हम बैठे हैं
कि दुनिया आखिर, उनमें बड़ा दर्द था सबके लिए। कई बार बैठे कहते बेचारे मुसलमान भाई हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो अमृतसर गए हैं तो मुझे डेरे में छोड़ रहा है कि तुम यहाँ रहो भाई। ये लफ्ज़ क्या है? नरमी। नरमी के वक्त नरमी, सख्ती के वक्त सख्ती, जैसा समा हो देख लेना। मैंने कहा मालूम नहीं क्या मतलब क्या। खैर वो आ गए हैं। तो पाकिस्तान के दिनों में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। कई मुसलमान भाई 100-150 के करीब वहाँ रिफ्यूजी पहुँचे थे बचने के लिए। तो मुझे हुक्म दिया कि इनको काफिले में मिला देना। बहुत अच्छा सत्संग का काम मेरे स्पुर्द था उन दिनों। तो जब वो लारियां भर के भेजी तो आगे अकाली भाइयों ने रोक लिया, मारने के दरपाए हुए। बड़ी मुश्किल से लारियां बैक करके आए। कह रहे कि वो तो भाई मारने लगे हैं और अभी आ रहे हैं हमला करने को। मैंने कहा भाई सत्संग, मैंने किसी और को कहा भाई तुम करो, मैं चला गया अकेले ही। वहाँ खड़े थे सब तैयार बर तैयार। मैंने कहा भाइयों देखो, खालसे की शान इसमें है कि जो शरण आए तिस कंठ लाए। ये बिर स्वामी संदा। अरे भाई ये शरण आए हैं, मुसलमान भाई हैं, शरण आए हैं, शरण आए को मारना महापाप। उसने एक दो बूढ़े आदमी कहते बड़ा कृपा किया आपने, हमारा धर्म बचा लिया। तो कहने अब इनको ले जा, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप साथ होके बेशक पहुंचा दीजिए। खैर मैं गया, लारियों को ले आया। वहां जब आए खड़ा कर दिया लारियों को, भाई खड़े हो जाओ। मैंने उनको कहा भाई ये भाई कितनी मुद्दत से भाई भाई की तरह रहे, अब हालात कुछ बिगड़ गए हैं जिससे उनको खतरा है, इसलिए ये जा रहे हैं। क्या अच्छा हो तुम गले लग कर जुड़ा हो। वो मुसलमान भाई भी उतर आए, वही जो उनके गर्दने काटने को तैयार थे, गले लग लग कर रोने लगे। हजूर जब गए तो रास्ते में काफिला गुजर रहा था, एंड मिडवे में खड़ा कर दी कार। पीछे भी काफिला, आगे भी सब मुसलमान। चले अफसर को बुलाया, भाई इधर आओ। हाँ भाई ये मेरे पास कोई मुसलमान भाई हैं, उनको आराम से पहुंचा देना। देखो दर्द कितना। जिस्म का लेबल किसी समाज का आपके जिस्म पर है, मुबारक है। मनोदे से सब आत्मदेधारी सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए। जो ये उनकी शान देखी थी कि उनकी सामने सब समाजों के भाई इकट्ठे होते। वो हर एक समाज के भाई से मिलते थे, मुसलमानों से भी, ईसाइयों से भी, और जो भी महात्मा जहां भी थे मिला करते थे। याद रखो, जब महात्मा को मिलता है वो एक और एंगल से दुनिया को देखता। बाहरी रूप जिस्मानी तौर पर कोई न कोई लेबल है, खास मर्यादा रखी है। मर्यादा एक तरबियत के लिए है, तहजीब के हासिल करने के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन को पाने के लिए है। उसको पाकर आकर देह इतिहास से ऊपर चढ़ना। जब देह इतिहास से ऊपर आ गए तुम क्या रह गए। सब समाजों के लिए हमारे दिल में इज्जत है, मगर समाजों का तलक आपके जिस्म से है। उससे हमने ट्रेनिंग करनी है जिस्म की, एक हायर चीज के अनुभव पाने के लिए। ये स्कूल और कॉलेज है, रहो मुबारक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 30 साल पहले जो अनमही पुरुष हमेशा दुनिया में आते हैं उनको सारी दुनिया प्यारी है। हमें फरमाया करते थे मुझे हिंदू प्यारे हैं, सिख प्यारे हैं, मुसलमान प्यारे हैं। अरे भाई वो परमात्मा सब में है, हमारी आत्मा की आत्मा है। ये दौलत सब में है, जो निकाल ले उसी की है। और साथ ही फरमाया करते थे कि जब तक आप अंतर्मुख नहीं होते ये दौलत तुम में दबी आती और दबी चली जाती। तीखा भूखा को नहीं, सब की गति लाल, गिरा खोल नहीं जानते तांते बहकला। आज ही दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सब के अंतर एक बड़ा देश की चीज बनी पड़ी है। क्योंकि हम जड़ चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोल नहीं सकते, इसलिए उससे महरूम। काल के छत्रों दे नानक राह पछाड़े, जो खुद कमाई करता दूसरों को बांट कर खाता, वही हकीकत करनी। तो दुनिया में ज्यादा खुदगर्ज लोग पट्टी बांध कर बैठे। ये झगड़े काय के मैंने अभी किया, देने वालों का कोई झगड़ा नहीं, लेने वालों का झगड़ा है। तो जब भी महापुरुष आते हैं कहते हैं उस प्रभु के पुजारी सब मिल बैठे। महापुरुष अपनी खबर आप दिया करते हैं। अगर वो अपनी खबर आप ना दे तो हमको कैसे मालूम हो सकता है वो कौन। ज्यादा सूरत में हम जैसे इंसान है, इनको अपने आपे पर छोड़ दो। किसी महापुरुष की बानी लो, गौर से पढ़िए, उसमें वो अपने जरा इशारे देते। कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर हम धुर घर के बेटी लाए हुकुम हजूरी, कोई इशारे दिए ना।
हजूर के मुतल्लिक मैं अर्ज करूं, एक रात का समय था, डॉक्टर जॉनसन में दो ही थे उनके किनारे, हजूर लेते हुए थे। याद रखो, महापुरुष को चुपचाप सुनते रहो, वो कभी कभी अपनी मौज में आकर कुछ इशारा दे देते हैं। फरमाने लगे, भाई हम दुनिया में जब आते हैं तो अपना स्टाफ, काम करने वाला साथ ही ले आते, काम करने वाला स्टाफ साथ ही ले आते। जब एक तरफ से हमको फतेह हो जाती फिर हमको दूसरी तरफ भेजा जाता। क्या मतलब है? इशारा दिया ना। ये लोग कमीशन के साथ आते हैं, यहां नहीं बनते, लाइफ लॉन्ग बैक काम होता है। आपको हजूर की तालीम का एक पहलू रखा गया था आपके सामने, वो एक सदाचारी और नेक पाक जीवन बनाने के लिए था। दो ही पहलू हैं, एक एथिकल लाइफ, दूसरा रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। सदाचारी नेक पाक जीवन रूहानियत का पहला कदम। जब तक पहला कदम नहीं उठाओगे रूहानियत में रसाई नहीं हो सकती। नेक पाक बनो, सदाचारी बनो और उसके साथ साथ अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ो। हजूर थे एक दफा मुल्तान तशरीफ ले गए, उनके जाने से पहले वहां हिंदू बुद्ध प्रसाद हो गया था। जब ये कहे इन्होंने उपदेश दिए, उन लोगों ने सुने तो कहने लगे कि महाराज अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुस्लिम प्रसाद न हो। वैसे वो फरमाया करते थे कि अगर मुझको दुनियादार की हैसियत में देखना हो तो सरसे में आओ, अगर मुझे फकीर देखना हो तो देहात में आओ। उनका सबसे बड़ा काम उनको अपने आप का अनुभव कराना, मन इंद्रियों को घात से छुड़ाना, आजाद करके अनुभव कराना और फिर कॉन्शियस को वर्कर बनाना और डिवाइन प्लान के जो दुनिया को चला रहे, ये उनका काम रहा। हजूर फरमाया करते थे, सब समाजें मुझको प्यारी है, हिंदू भी प्यारे हैं, ईसाई भी प्यारे हैं, हर किसी समाज के तुम प्यारे हो। संतों संत किसी न किसी समाज में जरूर रहते हैं, मगर इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं कि सारी मनुष्य जातियों की एक समाज बन जाती। मानव की जात सब एक ही पहचान हो, ये उनकी थी असलियत। जिन्होंने नजदीक होकर देखा, जिन्होंने दूर दूर से देखा, वो समझते कि ये शायद किसी एक समाज के है, ये दूसरे के है, ये तीसरे के। उन्होंने ये गलत समझा। इस बात का सबूत गुरमत सिद्धांत आपके सामने है, जो 2 जिल्दों में है। एक के 8, 850, 900 सफा है, दूसरे के 10.5, 1100 सफा है। उसमें साइंस मिल गई है, किसी मत की रंगत नहीं। अरे ये मत तो आगे ही बहुत है। फरमाया करते थे कुएं पर और कुआं लगाने की क्या जरूरत है, आगे ही समाजें बड़ी हैं, रहे अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने भोले रखो। जिस चीज को तुम भूल चुके हो उसको याद कर लो। तो ये जो ग्राउंड जिस पर आप बैठे हैं, इसका नाम रूहानी सत्संग रखा गया। ये हजूर के ही तजवीज थी, नाम उन्होंने ही रखा था, ये मेरा नाम नहीं। उन्होंने कहा इसको एक ऐसी कॉमन ग्राउंड बनाओ, रूहानी कॉलेज कहो, रूहानी सत्संग कहो, रूहानी स्कूल कहो। इस पर किसी समाज, हर एक समाज के भाई आए, किसी समाज की कोई रंगत, कोई शरीयत न रखी जाए। हर एक आदमी अपने अपनी समाज में रहकर अपने अपने बोले बरतता रहे और जिस बात को भूल चुका है उसको पाले। तेरी तस्वीर देखेंगे, तेरी तस्वीर देखेंगे, तेरी तस्वीर देखेंगे, मेरे पहलू में आएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मत कम मेरे बाबू अब से फिर मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे।
मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, ओ सावन पीर देखेंगे, वो उचदा पीर देखेंगे, ओ सावन पीर देखेंगे, ओ माहे मुनीर देखेंगे। मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे। मेरे पहलू में आएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, मेरे पहलू में आएंगे जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मेरे बाबू फिर से अब मेरी तकदीर देखेंगे, मेरे बाबू अब से फिर मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे, मेरी तकदीर देखेंगे। मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे, मोहब्बत की निगाहों से तेरी तस्वीर देखेंगे।